अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2 तरह के क्रिस्पी पकोड़े। चलें स्टार्ट करते हैं। 2 कप हमने बेसन के डाले हैं और 1 कप और आपको दिखा रही हूँ ये डाल देंगे। 3 कप हमने डाले हैं इसमें, और मीडियम साइज़ की 4 से 5 प्याज हमने रफली काट लिए बारीक बारीक, ये भी ऐड कर देंगे। ये हमने नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 2 पिंच, और ये सूखा धनिया क्रश किया हुआ ये भी ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हैं, चंद हरी मिर्चें बारीक काट लेनी है। पुदीने के पत्ते हैं, बारीक बारीक काट लेने हैं चंद पत्ते। 1/2 गड्डी धनिए की है, ये भी बारीक काट लेनी है। ये हम ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही हम पकोड़ा मसाला लिया है 2 चम्मच हमने पकोड़ा मसाला भी टेस्ट के लिए। अब इसमें हम 2 चम्मच राइस पाउडर डालेंगे। ये इसका सीक्रेट है, इससे पकोड़े खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। ये थोड़ा सा हमने सोडा डाला है, बेकिंग सोडा 2 पिंच डाला है। और ये बारीक कटे हुए आलू जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटे हुए थे, पानी में भिगो के रखे थे ताकि ये काले ना पड़े, ये भी ऐड कर देंगे। ये तमाम आलू हमने इसमें ऐड कर दिए। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसे गूंदना है, जैसे आप आटा गूंदते हैं इसी तरह इसे मिक्स करते रहें और थोड़ा थोड़ा पानी डालें। अगर ज़्यादा एक ही दफ़ा डाल दिया तो ये इसका बैटर बिल्कुल पतला हो जाएगा, इसीलिए आप इसे बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदते रहें ताकि इसका बैटर अच्छे से मिक्स हो और अच्छे से बने। बिल्कुल जैसे आप आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह आप इसे भी गूंदते रहें। इसकी जितनी अज्जा हैं सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बैटर हमने ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ता है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। हाथों की मदद से अच्छे से इसे मसलते रहें साथ साथ। ये आप देखें कितने अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है तकरीबन। थोड़ा पानी और ऐड करें, देखें आपको सूखा सूखा लग रहा है तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंदते रहें। ये आप देखें मेरा बैटर देखें बिल्कुल पतला नहीं हो रहा, बिल्कुल जैसे आटा हम गूंदते हैं उसी तरीके से ये है। ये देखें हर चीज़ इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। देखें कितना सॉफ्ट और अच्छा बैटर बन चुका है। देखें हर चीज़ इसमें मिक्स हो चुकी है। ये देखें आपको दिखाते हैं, देखें कि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, ना ज़्यादा हमने ज़्यादा इसे पतला नहीं किया, बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल सही है। इसे हम 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पर। 30 मिनट के बाद हम इसे पकाएंगे। अब हम आलू वाले पकोड़ों का बताते हैं।
ये हमने 1 से 1.5 कप बेसन लिया है और पतले पतले हमने आलू काटे हैं जो बच्चों को नहायत अच्छे लगते हैं। बच्चे इसी की करते हैं कि हमें इस तरह के पकोड़े बना के दें जो मिर्ची ना हो, मसाला ना हो, प्याज वगैरह ना हो। बच्चे इस किस्म के पकोड़ा खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए हम ये बनाएंगे। हमने हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ये हमने 2 पिंच हमने बेकिंग सोडा डाला। अब इसमें हम राइस पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इससे क्रिस्पी होंगे ये पकोड़े जो बनेंगे। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसी बैटर की तरह इसे भी हम गूंदेंगे, जिस तरह आप आटा गूंदते हैं इसी तरह इसमें, ताकि इसमें लम्स ना हो, गुठलियाँ ना हो। हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से गूंदें। इसका भी बैटर हमने तकरीबन गाढ़ा गाढ़ा ही बनाना है, बिल्कुल पतला नहीं बनाना, नहीं तो ये फिर आलू पे नहीं ठहरेगा। ये देखें इसमें सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं, तकरीबन अच्छे से मेल्ट हो रहा है। देखें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये देखें अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसकी जितनी गुठलियाँ थी सब ख़त्म हो गई हैं। ये देखें हमने इसका बैटर इस तरीके से रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना हमने इसे। इसे भी हम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। आलू आपने काट लेने, बारीक बारीक पानी में डाल के रखने, नहीं तो ऐसे ये काले पड़ जाते हैं। ये हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पर। फिर हम आपसे मिलते हैं। ये अब इसके लिए हम ग्रीन चटनी बनाते हैं, जो पकोड़ों के साथ चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता। रमज़ान में ये रेसिपी आप बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। साथ ग्रीन दही वाली चटनी बना रहे हैं हम, जिसके लिए पुदीने, चंद पत्ते, ये हरी मिर्चें हैं, चंद अदरक का टुकड़ा है छोटा सा, और चंद लहसुन के जवे ये हमने लेना है। ये मिक्सी जार में आप डालें। पुदीना, ये सब तकरीबन सारे अज्जा बीच में शामिल कर दें आप। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे हम बारीक। अच्छे से इसको पीस लेंगे। ये चटनी बहुत मज़ेदार बनती है रमज़ान में। अब रमज़ान आ रहे हैं, आप रमज़ान में टेस्ट करें, बहुत मज़ेदार बनेगी। इसे पकोड़ों के साथ टेस्ट करें, इसे खाएं, बहुत अच्छी लगेगी चटनी। ये देखें इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये अच्छे से देखें मिक्स हो चुका है, बारीक पेस्ट बनाना है इसे हमने। इसे निकाल के देखें बारीक पेस्ट बन चुका है। इसे बॉल में निकालें आप। इसी में अब हम दही डालेंगे। बस इसे ज़रा सा चलाना है ताकि ये मिक्स हो जाए, इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। ये दही जो हमने डाला है ये भी हम इसी में चटनी में मिक्स करेंगे।
ये बहुत मज़ेदार चटनी बनके तैयार होगी। देखें अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। इसमें हम ऐड कर देंगे, देखें कितना खूबसूरत कलर आया है चटनी का। ये हरी दही वाली चटनी बनी है, बहुत मज़ेदार। ये पकोड़ों के साथ आप खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार हैं ये रमज़ान में ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तेल हमने कढ़ाई रखी है, तेल डाली है। इस तेल अच्छे से गर्म हो जाए, आंच दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो पकोड़े डालते के साथ ही जल जाएंगे। देखें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। आपने इतना ही गर्म करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है तेल को, मीडियम आंच रखनी है आपने। ये देखें बबल्स आ रहे हैं ऊपर। बस आप इसी तरह आप छोटे छोटे पकोड़े साइज के डालें, चम्मच की मदद से डालें, उसके हिसाब से छोटे छोटे बनेंगे। अगर आप हाथ से डालना चाहते हैं तो हाथ से भी आप डाल सकते हैं। इसे लाइट गोल्डन होने तक हमने पकाने। जैसे ही लाइट गोल्डन होने लगे तो फिर हम इसे पलट देंगे। ये देखें आप, बहुत मज़ेदार पकोड़े और क्रिस्पी पकोड़े बनके तैयार होंगे। देखें नीचे से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। इसे हम पलट देंगे ताकि ऊपर से भी इसका गोल्डन कलर आए। आपने पकोड़े जलाने नहीं हैं, मीडियम साइज़ पे पकेंगे तो बहुत अच्छे से पकेंगे। ज़्यादा आंच स्लो भी ना रखें ताकि वो फिर सारा ऑयल पकोड़े जज़्ब कर लेते हैं। मीडियम साइज़ रखेंगे तो पकोड़े अच्छे और खस्ता बनेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। ये देखें, ये हम अब निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखें कितने मज़ेदार और खूबसूरत कलर आया है इसमें। ये देखें, ये बन के तैयार हैं। आप देखें कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें हम आलू वाले गोल पकोड़े बनाते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अक्सर फरमाइश करते हैं अपनी माओं से कि हमें आलू वाले पकोड़े खाने। ये इस बैटर में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें पतला नहीं है, ये इस पे ठहरेगा। अगर ज़्यादा पतला होगा तो ये बह जाता है बैटर। इसमें बारी बारी करके हम अलग अलग डालेंगे ताकि ये मिक्स ना हो। इसे भी हम पकोड़ों की तरह लाइट ब्राउन करेंगे, मीडियम साइज़ पर पकाएंगे ताकि ये अंदर तक आलू गल जाए, पक जाए, कच्चा ना रहे। ये देखें अच्छे से हम इसे पका लेंगे। इसे भी हम लाइट ब्राउन होने तक नीचे से पकाएंगे, फिर हम इसे पलट देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखें तैयार हो गए। इसे हम बारी बारी करके निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। देखें क्रिस्पी हैं। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगे। ये देखें हरी चटनी, दही वाली हरी चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। आप रमज़ान में ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा।
ये देखें कितने सॉफ्ट और क्रिस्पी हैं। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कितनी क्रिस्पी हैं। ये आलू वाले पकोड़े हैं, ये भी बहुत नहायत, ये देखें आप खाएं, बहुत मज़ेदार और जायके वाले पकोड़े बने हैं। ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।